बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज हम लेक्चर नंबर 9 CS 402 का करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक एग्जांपल दी गई है। अगर सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी हो हैविंग ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी सॉरी और ट्रिपल बी, यानी कि एट अ टाइम इन दोनों को लिख सकते हैं। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस्ड रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और यहाँ पे साइड पे हम अपनी मर्जी से ए प्लस बी का स्टेरिक लगा सकते हैं। तो हम डायग्राम में क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट लगा दी, फाइनल स्टेट लगा दी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, ट्रिपल ए होना चाहिए, तो ये 3 दफ़ा ए लगा दिया, 1 2 3, ट्रिपल ए लगा दिया। फिर कह रहे हैं प्लस ट्रिपल बी, ट्रिपल बी 1 2 और 3 ट्रिपल बी। अब ये कंडीशन हमारे पास हो गई पूरी। अब रहता है ए प्लस बी का स्टार, तो क्या करेंगे, इनिशियल पे लूप लगा दिया, ये बन गया ए प्लस बी का स्टार। ए प्लस बी का स्टार जो है, इसका मतलब है कि एट अ टाइम एक कंडीशन या ए चल सकता है या बी चल सकता है। इसका ए प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक टाइम में या ए चलेगा या एक बी चलेगा। यहाँ पे फाइनल स्टेट लगा दी और प्लस लगा दिया। यहाँ पर भी एक ये देखिए प्लस बी का लूप था, तो यहाँ पे भी लूप लगा दिया। अब इसको इजी वे में यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ में कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से हम इसे इजी वे में लिख सकते हैं। इनिशियल स्टेट बनाया, फाइनल स्टेट बनाया, और एक ही साथ तीनों ए और तीनों बी लिख दिए। एक लाइन लगाई और दोनों को एक साथ लिख दिया। और ये जो लूप थी, इनिशियल पे भी लगा दी, फाइनल पे भी बना दी। इसके अलावा एक और तरीका है कि ये ट्रिपल ए ट्रिपल बी को अलग अलग करके लिख दिया। इनिशियल स्टेट ऊपर लूप, आगे ये एक 3 दफ़ा ए, फाइनल स्टेट के ऊपर लूप लगा दी। इसी तरह अब ए का हो गया, तो अब बी का क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट बनाई, ए बी की लूप लगाई, 3 दफ़ा बी लिखा और फाइनल स्टेट बना के ऊपर ए और बी की लूप लगा दी। तो आप खुद बताएं कि ज़्यादा आसान तरीका कौन सा है, ट्रांजिशन ग्राफ वाला, ये जो इतना खोल खोल के लिखा हुआ, इस पर टाइम भी वेस्ट होता है और ज़्यादा समझ भी नहीं आती, लेकिन ये इजी वे है, इसलिए टीजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और मोर, 2 से ज़्यादा और या 2 लेंथ हो सकती है, डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी बिगिनिंग विद ए एंड एंडिंग इन सेम लेटर, यानी कि अगर ए से शुरू हो रहा है तो ए पर ही ख़त्म हो, अगर बी से शुरू हो रहा है तो बी पर ही ख़त्म हो। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने क्या दी है, ए प्लस बी का स्टार है ए, ये देखें ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे ही ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट है बी, ए प्लस बी का स्टार एंड बी से स्टार्ट हो रही है और बी से ही ख़त्म हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट लगाएंगे। ठीक है, पहली वाली को पूरा करते हैं। ए सिंगल ए हो गया, आगे ये ए प्लस बी का लूप है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेट पे हमने लूप लगा दी। उसके आगे दोबारा ए लगा के आगे इसको फाइनल स्टेट बना दिया। अब ये तो हमारे पास होगी ये वाली चीज़, ए वाली कंप्लीट। अब बी वाली कंप्लीट करनी है, ये बी को स्टार्ट पे लाए, इसके ऊपर ये ए प्लस बी का स्टार था लूप लगा दी, और इसके बाद फाइनल बी जो एंड पे आ रहा था उसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया। तो इन्होंने जो कहा था कि बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, ये ए से शुरू हो रहा है, देखें ए पे ख़त्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इवन इवन डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी डिस्कस्ड अर्लियर। हम ये इवन वाला जो टॉपिक है ये पहले कई दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखेंगे और एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसका देखें ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनेगा। इनिशियल स्टेट लगाई, इसी पे फाइनल स्टेट लगा दी, ठीक है, और ये जो डबल ए और डबल बी था इसकी लूप लगा दी। यहाँ पे डबल ए प्लस डबल बी एट अ टाइम, या डबल ए चल सकता है या डबल बी चल सकता है। उसके बाद क्या किया, ए बी और बी ए, ये नज़र आ रहा है ए बी और बी ए, इसकी आगे ट्रांजिशन कर दी स्टेट 2 पर, और यहाँ पे था फिर लूप लगी हुई है, डबल ए प्लस डबल बी लूप। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक और लूप लगा दी, डबल ए प्लस डबल बी। अब नेक्स्ट हमारे पास लूप आ रही है ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे लिख दिया ए बी प्लस बी ए। यहाँ पे हमने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट पे हमारे पास आ रहा था ए बी प्लस बी ए जो कि लूप चल रही है, तो हमने इसको यहाँ से लेकर गए पिछली स्टेट पे और इसी को फाइनल बना दिया ताकि ये लूप भी चलती रहे और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो भी पूरी हो जाए। अब इस लेक्चर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, यानी कि जी टी एंड जी। इसकी क्या हमारे पास खसूसियात होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट जो हम दायरे बनाते हैं, दायरे बना के उनमें 1 2 लिखते हैं ना, वो वाली स्टेट्स होती हैं। एटलीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्टेड स्टेट, एक स्टेट जो होगी स्टार्ट हो रही है, एंड सम में
बी नॉन फाइनल स्टेट, और उसमें हो सकता है कि वो फाइनल स्टेट ना हो, लेकिन इनिशियल स्टेट उसकी लाजमी होनी चाहिए। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, जो हम उसमें इनपुट लेटर्स यानी ए बी सी या 0 1 डालेंगे वो हमें मालूम होने चाहिए टोटल कितने हैं। फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, जिसकी मदद से स्ट्रिंग्स को बनाया जा रहा है। ऊपर कंडीशन में ए बी अगर दिया गया है तो उससे नीचे बनने वाली स्ट्रिंग हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट करें डायरेक्टेड एजिस कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्टेट्स लेबल्ड विद रेगुलर एक्सप्रेशन, इनके जो एजिस होते हैं, इनके किनारे होते हैं, वो किसी और पेयर के साथ जुड़े हुए हों और उनको लेबल किया गया हो रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि स्टार या उसके ऊपर प्लस लिखा गया हो, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया गया हो। इट मे बी नोटेड दैट इन GTG द लेबल्स ऑफ ट्रांजिशन एजिस आर करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलते जुलते होते हैं। ये आपका क्विज भी आ सकता है, ये लास्ट लाइन, और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, लिहाजा इनको अच्छे से याद करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।